अगर माल कमाने ही में जिंदगी का मजा है तो जिसने माल कमाया उसको मस्त रहना चाहिए, उसका चेहरा गुलाब की तरह खिलना चाहिए, खूब आराम से रहना चाहिए। नहीं नहीं, अंदर से इतना दुखी है कि दरवाजा बंद करके रोने का मन कर रहा है, दरवाजा बंद करके रोने को चीज कर रहा है। बाजाहिर पान खा के होंठ लाल करके चौक पे घूम रहे हैं और अंदर में साहब बैठ के रो रहे हैं। इतना गम है औलाद की तरफ से, बीवी की तरफ से, पड़ोसी की तरफ से, रिश्तेदार की तरफ से, सेहत की तरफ से, इतने गम से चूर चूर है कि अब जिंदगी से तंग आके लोगों ने खुदकुशी का रास्ता इख्तियार कर लिया। अरबपति जहर खा के मर रहा है, करोड़ों में खेलने वाला अपनी कार में पेट्रोल छिड़क के पूरे परिवार का खात्मा कर रहा है। इंजीनियर 5 लाख कमाने वाला 5 मंजिला मकान से कूद कर जान दे रहा है। यानी दुनिया में खुदकुशी के वारदात बढ़ गए। गरीब खुदकुशी नहीं करता, रिक्शा चालक, ठेला चालक, सब्जी बेचने वाला नहीं, खुदकुशी नहीं करता। करोड़ों में कोई और अरबों में खेलने वाला जहर खा के मर रहा है, खुदकुशी करके मर रहा है। बिहार की राजधानी पटना में एक खरबपति 10 दुकान पटना में है गोल्ड की, उसने अपनी बेटी, अपने बेटे, अपनी बीवी सबको शूट किया, खुद अपने रिवॉल्वर से शूट करके मर गया। किस दौलत के चक्कर में पड़े हो तुम यार? दौलत, घर, मकान, पोटिको, पीओपी, कालीन, सोफा, गद्दा, यानी सारी जिंदगी की कमाई छोटे से घर बनाने में लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ? दरवाजे पे बैठ के भैंस बन के बैठे हुए, कोई किसी के पास नहीं जाता। मोहब्बत खत्म हो गई, मिल्लत खत्म हो गई, सब अजनबी बन के बैठे हैं, कोई किसी के पास नहीं जाना चाहता। पहले वो गुर्बत का दिन था कि किसी के घर मेहमान आता तो सारा मोहल्ला अपना मेहमान समझता था। फिर उसके घर में मुर्गी है कि नहीं, यहाँ से मुर्गी चली जाती, खाना तैयार होता, मुर्ग पुलाव सब सामने आता, पता ही नहीं चलता कहाँ से आ गया। ये मोहब्बत का आलम था। और यहाँ ये दोस्त है मेरा, खंजर पीठ में भोंकने को तैयार है, ये मेरा समधी है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरी दौलत से चिढ़ता है, मेरी बेटी उसके यहाँ है, मजबूरी है, वरना ये आदमी बड़ा खतरनाक आदमी है, ये खतरनाक है, ये खतरनाक है, वो खतरनाक है, ये खतरनाक है कौन अच्छा आदमी? किस समाज में जीते हो जहाँ चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है, चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है, नफरत करने वाले लोग मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, आज से 50 साल पहले मुस्लिम आबादी से गुजर जाते थे तो आज से 50 साल पहले हर घर से रात के 3 बजे रोने की आवाज आती थी। तहज्जुद की नमाज के बाद लोग हाथ उठा के सिस्कियां भरते थे, अल्लाहू अल्लाहू का विर्द होता था, इस्तिगफार की आवाजें आती थी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। उस वक्त तक कोई अत्तार, रूमी, वली नहीं बन सकता जब तक कि रात के आखिरी पहर में वह रोए नहीं, रात के आखिरी पहर में इस्तिगफार न करे। उसी को कुरान शरीफ में कहा गया, यस्तगफिरूना बिल असहार, ये सिलेक्टेड बंदे हैं अल्लाह के जो रात के आखिरी पहर में इस्तिगफार करते हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, ये अल्लाह के मखसूस बंदे हैं जो पूरी रात सजदे और क़याम में गुजार देते हैं। वल मुस्तगफिरीना बिल असहार, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं जो इस्तिगफार करने, गुनाहों की माफी मांगते हैं जब रात का आखिरी पहर आ जाता है। तो आज से 50-100 साल पहले मुसलमानों की आबादी में औरतें अलग तहज्जुद पढ़ती थी, मर्द अलग तहज्जुद पढ़ता था, जवान अलग तहज्जुद पढ़ता था, कहीं इस्तगफिरुल्लाह, कहीं सुभान अल्लाह, कहीं अल्लाहू अल्लाह, कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं आती थी। क्या मर्द क्या औरत, हर घर में तहज्जुद गुजार लोग रहते थे। वहाँ 4 दिन का फाका रहता था, काफिरों के दिल पे दहशत तारी होती थी। वहाँ 4 दिन का फाका था, चेहरा गुलाब की तरह खिला रहता था। वहाँ जंगो जदाल नाम की चीज नहीं थी, कत्लो कताल नाम की चीज नहीं थी, मोहब्बत थी, मुरव्वत थी, सिंपैथी थी, फ्रेटर्निटी थी, ब्रदरहुड था। ऐसा लगता था कि हर आदमी समाज का आपस में भाई भाई है। जब इबादत थी तो अल्लाह की रहमतें उतरती थी, न खाने के बाद भी वह ताकतवर रहता था। काफिर उसके चेहरे की हैबत से थर्राता रहता था। लेकिन आज पहले से ज्यादा दौलतें बढ़ गई, मकान कीमती बन गए, घरों में कीमती फर्नीचर आ गए, चेहरा सूखा रहता है, चेहरा उतरा हुआ रहता है, गुस्से और तनाव में चेहरा रहता है। हर आदमी एक दूसरे से टूटा हुआ है। काफिर मुझे निगलना चाह रहा है, यह अज़ाब इलाही है, न मोहब्बत है, न हैबत है, न घर में सुकून है। अगर चाहता है कि दोबारा जिंदगी की लज्जत मिले, कोई रास्ता नहीं है। एक मकान तो है, 50 मकान भी हो जाए नहीं मिलेगा सुकून, क्योंकि अल्लाह ने सुकून गाने में नहीं रखा है, बजाने में नहीं रखा है, म्यूजिक में नहीं रखा है, सैरो तफरी में नहीं रखा है। अल्लाह ने सुकून अपनी इबादत में रखा है, जिक्र इलाही में रखा है, अपनी याद में रखा है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, जान ले के
हजार जतन करे सुकून नहीं मिलेगा। सुकून तो वहां है जहां अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की याद।